बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंतहाई अहम तरीन मामला जिसका ताल्लुक बरवक्त इंतखाबात के साथ है, इस अहम तरीन मामले पर GHQ की जानिब से तशवीश का इज़हार किया गया है और तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और अहम तरीन मामले पर एक बार फिर इमरान खान हक और सच पर खड़े होने के बायस एक बार फिर सुरखरू हो गए हैं। तफसीलात कुछ यूँ हैं क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स बरकरार थी इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त भी माफिया के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिसमें नून लीग और JUI ख़ास तौर पर, जो कि वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़कर मामलात को नवंबर के महीने की जानिब ले जाना चाहते थे। अब उस अहम तरीन मामले पर एक अहम तरीन बयान और तशवीश उन हलकों से जो कि इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल के इंतहाई करीब, और उन्होंने यह कहा कि असम्बली 13 अगस्त से पहले तहलील ना करें। अब फ़र्क इसका क्या है? 13 अगस्त से पहले अगर तहलील करेंगे तो इंतखाबात चले जाएंगे नवंबर की तरफ, और अगर 13 अगस्त वाले दिन तहलील होती है तो अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे। अच्छा, एक मामला और भी है, तफसीलात में आपको आगे बढ़ाने से पहले ये बताऊं कि शकूक व शुबात इसलिए भी हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि 13 अगस्त से पहले यानी वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएं। सवाल फिर यह किया जा रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ भी तो जनाब वक्त से पहले तहलील हो गई थी, तो क्या आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों से तारीख पर इंतखाबात करवा सकी? जी हाँ, बिल्कुल। फरवरी के महीने के अंदर ये सारा मामला सामने आया था असम्बलियों की तहलील का, KP का, और इसके माफ़ कीजिएगा जनवरी के महीने के अंदर KP का, और उसके साथ साथ फिर पंजाब का। और अप्रैल की डेट पहले आई थी, होने चाहिए थे इंतखाबात वक्त के अंदर, फिर मई की तारीख आई थी, लेकिन अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई भी आधा गुजर गया, इंतखाबात अभी भी पंजाब और KP में नहीं हुए। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस मुंह से? आप तो कह रहे थे कि इमरान खान ने वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़कर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर आप कैसे 13 अगस्त से पहले, वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ेंगे और फिर मामलात को लटकाने की कोशिश करेंगे? और अब अगर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए इन दोनों सूबों के अंदर, तो 13 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की सूरत में क्या इंतखाबात 90 दिनों के अंदर हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि दूसरी जानिब अगर 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करके असम्बलियाँ खत्म होती हैं तो फिर आइन कहता है कि 60 दिनों के अंदर इंतखाबात हों, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, और इख्तियारात अब इलेक्शन कमीशन को तारीख के ऐलान के दिए गए हैं। शहबाज शरीफ का कल ये कौम से खिताब में बयान सामने आया था कि हम अगस्त के महीने में असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर देंगे, मामलात निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि 13 अगस्त से पहले या बाद में? पहले मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको GHQ की तशवीश की जानिब भी लेकर जाता हूँ। नैयर बुखारी साबिक चेयरमैन सेनेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक। पीपल्स पार्टी इस वक्त न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट के ताई करीब समझी जाती है। उनका बयान जरा गौर से सुन लीजिए। हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, आइनी मुद्दत जो कि 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। और क्योंकि ये तजवीज़ एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब यह कहा गया था शहबाज शरीफ ने कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर निगरान सेटअप बना दिया जाएगा, और PTI हुकूमत के दौर में 12 अगस्त 2018 को इस मामले का आगाज़ हुआ था 5 साल का, जो कि 12 अगस्त 2023 को यह मुकम्मल हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था 14 अगस्त 2023 को ख़त्म होगी, ताम वफाकी काबीना के एक रुकन ने यह बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह तारीख यौम आज़ादी के तनाजुर में दी है, क्योंकि गलत बात है, ये 14 अगस्त को हरगिज़ नहीं होगी, 12 अगस्त को हो जाएगी ये, और आइनी मुद्दत की तकमील पर वो इंतज़ाम निगरान के हवाले कर दिया जाएगा। कन्फ्यूजन क्योंकि अभी तक बरकरार थी कि 12 अगस्त को आइनी मुद्दत की तकमील पर इत्तेहादी जमातें आम तरीके से असम्बलियाँ तहलील कर देंगी या सदर से कबल अज़ वक्त तहलील की दरख्वास्त करेंगी। ये अहम तरीन मामला है, क्योंकि इंतखाबात इस दिन से फ़ौरन बाद 60 दिन के अंदर होगा अगर जो है वो मियाद ख़त्म होने से पहले पेशतर असम्बली तहलील ना कर दी जाए। लेकिन अगर 90 से पहले तहलील कर दी जाए तो फिर मामला जाएगा 90 दिन के अंदर। और सिंध और बलूचिस्तान का पहला सेशन भी 13 अगस्त को हुआ था, उनकी मुद्दत भी साथ ही ख़त्म हो जाएगी। और जो है वो हलफ जो उठाया गया था जनाब 13 अगस्त 2018 को कानून जो है वो रुकन असम्बली ने, इसलिए इस हिसाब से 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। और उनके मुताबिक, नैयर बुखारी के मुताबिक, मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, इससे पहले हो जाना चाहिए। और मज़ीद 30 दिन की मोहलत के लिए असम्बलियाँ तहलील करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये नहीं हो सकता वो जो मामला है ना नून लीग के पास कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी या 1 माह के अंदर हम कुछ और कर लेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि सबको ये बात नज़र आ रही है। और इलेक्शन कमीशन 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, 13 अगस्त के बाद यानी 12 अक्टूबर तक।
और दुर्फुंतनियां क्या छोड़ी जा रही हैं, दुर्फुंतनियां ये छोड़ी जा रही हैं कि जनाब नई मरदमशुमारी हो चुकी है तो नई हल्काबंदियां कर ली जाएं, लेकिन मामला यह है कि उसमें लगते हैं 3 से 4 महीने, मुमकिन नहीं है अब। और अगर कोई ऐसी दुर्फुंतनी छोड़ी गई तो उसके पीछे मकसद होगा कि सेनेट के इलेक्शन से भी आगे बढ़ाया जाए। सेनेट के इलेक्शन मार्च 2024 में होने हैं और जो है वो इसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान ख़ास तौर पर, और इसीलिए ये असम्बलियों की मुद्दत जो है वो बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ इस हवाले से कुछ और है। अच्छा, अब क्योंकि जिस अमन अमान की सूरत हाल का भी बहाना बनाया जा रहा था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यह कहा गया था कि जनाब मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो खास तौर पर जिक्र किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था कि ये तो तकरीबन 20 बरसों से सूरत हाल ऐसी है, 23 बरसों से, लेकिन 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 के हुए, 2013 के हुए, 2018 के हुए। इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो चल रही थी, मुल्क के अंदर बम धमाके भी हो रहे थे, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे थे, फिर भी इलेक्शन जो है वो अपने वक्त के ऊपर हुए, तो इसको बहाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले के ऊपर जो अमल दरामद है वो नहीं करा सकी, क्योंकि माफिया हैंडलर्स और शोहरतकार ये समझ रहे थे कि अगर मुल्क के अंदर अब इलेक्शन कराए जाएं तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएंगे। इस वक्त इनका यह ख्याल है, इनका यह कहना है कि उन्होंने इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी हद तक बकौल उनके महदूद कर दिया है या दबा दिया है। ये तो आप लोग फैसला करेंगे ना, पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलकर बड़ी तादाद में टर्नआउट अगर सामने आता है तो बिल्कुल इमरान खान 2/3 अक्सर की जानिब जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने जिक्र किया था कि मामला क्योंकि उस तरह का नहीं कि सदारती इंतखाबात हों या सिर्फ इमरान खान को वोट मिले। पाकिस्तान में क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है, उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे, 266 हल्कों पे उम्मीदवारों को ये तंग भी करेंगे, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुड़वाएंगे भी, फिर उसके बाद इंतखाबी निशान का मामला भी होगा। यानी अभी भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंग करेंगे और उसके लिए उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और अब ये इलेक्शन की तरफ इसलिए जाना चाहते हैं कि इनका यह ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के हक में नहीं निकलेंगे, अगर निकल भी पड़े तो उन्हें कभी वोट नहीं मिलेगा, कभी उम्मीदवार नहीं मिलेगा और कभी हम उनके उम्मीदवारों को भगा देंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला करने का तहिया कर रखा है। पॉलिसी उन्होंने अपनी बदली थी, बड़ी तादाद में वकला को भी टिकट जारी किए जा रहे हैं, वहां पर इवन जो उनके तजवीज़ कुनंदगान होंगे वो भी वकला होंगे, इवन पोलिंग स्टेशन के अंदर भी वकला बरादरी को जो है वहां पर रखा जाएगा, क्योंकि हर जगह पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटों की गिनती के वक्त, वोट डलते वक्त ऐसे लोगों का वहां पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है जिनको आइन और कानून का पता हो। तो अब यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ है, इमरान खान का यह ख्याल है कि वकला बरादरी को अगली सफ़ों के ऊपर ले जाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद के साथ जो है वो आवाम को घरों से निकाला जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है वोट डलवाया जाए, क्योंकि लोग वोट करना चाहते हैं। तमाम तर सर्वेस बता रहे हैं 75 से 80% है जनाब इमरान खान की मकबूलियत, लेकिन अब घरों से निकलना है, वोटर टर्नआउट बढ़ाना है, तो तभी इसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। अच्छा, अब वो दूसरे मामले की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरा मामला जनाब है अमन व अमान की सूरत हाल का। अब इसमें आज पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि एक तो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चले गए हैं। वहाँ पर सिविल और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान के सियासी मामलात भी ज़राए के मुताबिक डिस्कस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसमें सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, दीगर ममालिक भी हैं, वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी तशवीश है। और यकीनन ईरान हो, सऊदी अरब हो, दीगर दोस्त ममालिक हों, वो पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी मकबूल तरीन सियासी जमात के हवाले से कुछ जो है वो उनसे कुछ श्योरिटी भी चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि एक मौका जो है वो बिल्कुल मिलना चाहिए तमाम लोगों को, क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को बिल्कुल माइनस कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। लेकिन अब बैन का मामला हो गया है जनाब ख़त्म। कल मैंने वीडियो में आपके सामने रखा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस हवाले से इनकार कर दिया कि वो इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, इलेक्शन तो वो लड़ेंगे। और मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि इमरान खान को अगर माइनस कर दें उसके बाद हम पंजाब के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन अब 3-4 दीगर चीज़ें भी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, नून लीग का शेयर पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी का भी अपना शेयर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आज के दिन तक अब भी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की सबसे मकबूल तरीन और बड़ी सियासी जमात है, जिसका तमाम तर आलमी बरादरी को भी, मुस्लिम ममालिक को भी, तमाम तर वहाँ के हुक्मरानों को भी अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अवाम की राय छुपाई नहीं जा सकती, हर वक्त अवाम की राय सामने आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस दौरे को इस तनाज़र के अंदर भी देखा जाना चाहिए। अच्छा, आगे बात बढ़ाने से पहले
वो तमाम बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी, वो माफिया, वो हैंडलर्स, वो सहूलतकार जो कि आपको तकरीबन 1.5 साल पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीखें मारते हुए नजर आते थे कि जनाब महंगाई हो गई, लुट के बर्बाद हो गए, उनके लिए जनाब आज ये खबर है कि पाकिस्तान में बिजली का जो बुनियादी टैरिफ यूनिट है उसमें इजाफा हो गया जनाब 5 रुपये का IMF की शर्त के मुताबिक। और अब ये यूनिट जो कि 25 रुपये का था, मिनिमम यूनिट, बुनियादी यूनिट, पहले यूनिट की बात कर रहा हूँ, अब वो जा पहुंचा है 30 पर। यानी कि वो आम सार्फिन जो कि तकरीबन महीने के अंदर 300 यूनिट खर्च करते हैं, और ये आम लोग इतना 300 यूनिट हो जाते हैं, और उनका बिल भी पहुंच जाएगा जनाब महाना कम से कम 10,000 तक। और ये इवन मैं गर्मियों की बजाय सर्दियों की भी बात कर रहा हूं कि बिजली की कीमतें इन्होंने इतनी बढ़ा दी हैं कि मिनिमम बिल जो है वो आम लोगों का भी, क्योंकि अब ये 300 से कम जो यूनिट खर्च करने वाले लोग हैं उनको करार दे रहे हैं जो मुसलसल 6 माह 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करें। अगर एक माह भी 300 से ज़्यादा उनका यूनिट बढ़ गया तो फिर उनको 300 से कम वाला सारिफ नहीं माना जाएगा। और अब मल्टीप्लाई, पहले होता था कि स्लैब्स बने हुए थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, अब डायरेक्ट जितने भी यूनिट हों उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और आप इन सब पर एक बार लानत भेजें, मैं रिपीट कर रहा हूं, लानत भेजें वड्डे एंकरों पर, वेले कालम निगारों पर, मुलाजम साफियों पर, चे दानिश्वरों पर, गाफ तज्जियाकारों पर, सहूलतकारों पर, माफिया पर और हैंडलर्स पर, जो इमरान खान के दौर में आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चीखें मारते दिखाई देते थे कि मर गए, महंगाई होगी। आज वो खामोश हैं और लग पता होने चल गया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से डबल से भी जायद हो गए हैं बिजली और गैस के बिल, डबल हो गई है पेट्रोल की कीमत, डबल हो गया है डॉलर का रेट, और ये आज शादियाने बजा रहे हैं कि जनाब हमें पता नहीं कौन सा प्रोग्राम जो है वो मिल गया। वापस लेकर आते हैं अब आपको अमन ओमान की सूरत हाल और आर्मी चीफ के उस बयान के हवाले की तरफ। ISPR के आर्मी चीफ ने जनाब कोयटा का दौरा किया, अफगानिस्तान में TTP की आज़ादाना सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। अब यह भी अमन ओमान की सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इन तमाम तर मामलात को जनाब इलेक्शन से पहले देखना होगा कि सीरीज़ क्या है। क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो उसका यह मतलब है कि मुल्की नहीं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खुदा ना खास्ता फिर इस किस्म के हालात पाकिस्तान के ख़राब करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो, इमरान खान ना आए, या इस किस्म की मखलूक हुकूमत चलती रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और उन्होंने जनाब क्या किया कि जोब में जो दहशतगर्दी का हमला था वहाँ पर उन्होंने CMH कोयटा में जो ज़ख्मी दाखिल थे उनकी इयादत की उन्होंने, और वहाँ उन्होंने कहा कि जनाब मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में TTP की कार्रवाइयों के लिए दस्तियाब वाक़े पर तशवीश है। ISPR ने यह बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ साहब को कोयटा रीजन का जब उन्होंने दौरा किया तो वहाँ दहशतगर्दों के हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने जनाब ज़ख्मियों की इयादत की, उनकी खिदमात और के अज़म को सराहा, और फिर उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP की कार्रवाइयों के लिए आज़ादी और महफूज मकामात की दस्तियाबी पर तशवीश है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से हमें यह तवक्को थी कि वो हकीकी मैनों और दोहा मुआहदे में किए गए वादों की रोशनी में किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की सहूलत के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ज़रा आप वापस इमरान खान के दौरे हुकूमत में 16 माह पहले चले जाएँ, क्या सूरत हाल थी, अच्छी तरह से आपको अंदाज़ा है इस बात का। अमन ओमान की सूरत हाल ज़बरदस्त थी। कोयटा हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फाटा हो, दीगर इलाके हों, वहाँ पर बेहतरीन सूरत हाल थी अमन ओमान की। और गुज़श्ता 16 माह के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को क्या से क्या बना दिया। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ माफिया की, इनकी हुकूमत आने के बाद ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये सारे लोग और JUI ख़ास तौर पर, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि KP के अंदर इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो निगरान सेटअप नहीं है, वो PDM की हुकूमत है, बल्कि PDM को भी छोड़ के JUI फेक की हुकूमत है। और करप्शन के उन्होंने तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए हैं, और ज़राए के मुताबिक अब न्यूट्रल्स भी उनके ऊपर परेशान हैं। और जनाब ऐसी करप्शन, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि खुदा की पनाह। और दूसरी जानब सूबे की ये सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की, अमन ओमान की सूरत हाल, वो इस प्लेटफॉर्म पर कई दफ़ा हम आपको बता चुके। खैर, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरों का मुलव्वस होना एक और तशवीश है जिसको हल करने की ज़रूरत है। इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मौसर जवाब दिया जाएगा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, और मुसल्लह अफवाज उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता। और जनाब जो वाक़या हुआ था दहशतगर्द हमले का, 9 फौजी जवान शहीद हुए थे, जवाबी कार्रवाई में 5 जो है वो दहशतगर्द मारे गए थे। अब ये है जनाब सूरत हाल। KP के अंदर वाक़यात हो चुके, बलूचिस्तान के अंदर होने वाले ये वाक़यात, फाटा से भी चंद दिन पहले इस किस्म की इतलात आई, बल्कि कुछ अर्सा पहले तो पंजाब के कुछ इलाकों से भी इस किस्म की जो इतलात हैं वो सामने आई। अब ये वो माहौल था कि जिस माहौल को सामने रख कर, इस माहौल के मुतल्लिक बताकर मई में इलेक्शन नहीं करवाए गए कि नहीं जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस मसरूफ़ हैं।
अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर इस किस्म के वाकयात के अंदर इजाफा होगा तो क्या एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ये प्ली लेकर कहीं वहां तो नहीं चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के जनाब मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल खराब है और अभी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। इन मामलात के ऊपर इमरान खान ने भी पहले तशवीश का इजहार किया था, क्योंकि माफिया हैंडलर्स और शहरतकारों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि शिकस्त इनकी इमरान खान के मुकाबले में दीवार के ऊपर जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है, और उस शिकस्त से बचने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है ये इस किस्म की चीज़ को बहाना बनाकर इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब दूसरी अदालती आवाज़ पर भी इमरान खान पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई के निकाह के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई थी, अब उस पर तफसीली फैसला भी आ गया। फिर जनाब अगली खबर जो आई वो जनाब नैब के हवाले से आ गई कि नैब ने 17 जुलाई का तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान को एक और नोटिस जारी कर दिया कि 10 जुलाई को आप सुबह पेश हों, क्योंकि किसी भी मामले से कुछ नहीं निकल रहा। खैर, लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर से एक अच्छी खबर आई कि वहाँ पर यह कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस थे उनको यकजा कर दिया जाए और फिलहाल वो कार्रवाइयाँ रोक दी जाएँ जब तक ये तमाम तर केसेस यकजा नहीं हो जाते। इमरान खान ने यह दरखास्त दी थी कि कभी इधर बुला लेते हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में, तो तमाम तर मामलात को जो है वो अगर यकजा कर दिया जाए तो मामलात जो है वो किसी हद तक स्मूथली आगे चल सकते हैं। कराची को बदतरीन शहर करार दे दिया गया है रहने के एतबार से, और लानत किस पे भेजनी है आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। वहाँ पर मुसलसल तीसरी हुकूमत है सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, फिर जनाब 2018 के इलेक्शन के हवाले से जो है वो 2018 के इलेक्शन के अंदर जिन साहब ने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी, नाम था उनका मोहम्मद खान लगारी, उन्होंने पीटीआई छोड़ी तो जियो बड़े शादियाने बजा रहा है कि पता नहीं उनके छोड़ने से क्या हो जाएगा। लेकिन अब तक जितने लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो जनाब शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ें, बल्ला आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। ये थी जनाब ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।